नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी कोचिंग क्लासेस में। देखिए, आज हम इस वीडियो में मगध का उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे कि मगध जो है राजा यहीं से बनने शुरू हुए। देखिए, पिछली वीडियो में हमने 16 महाजनपद के बारे में जाना था और उन 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल जो साम्राज्य बनेगा, जो महाजनपद बनेगा, वो कौन सा बनेगा? आपका मगध बनेगा। अब देखिए, ये मगध यहीं से हमें पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से राजा बनने शुरू हो गए और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे देखिए मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे। देखिए, जो मगध साम्राज्य था आखिर ये फैला क्यों? इसका फैलने का कारण क्या था? इसके 3 कारण थे। पहला कारण यह था कि लोहे की पर्याप्त मात्रा। यहाँ पे क्या है कि ये जो युग था इसमें लोहा आया और आयरन जो है एक नई क्रांति लेके आया। मतलब जो जंग लड़ी जाती थी या युद्ध लड़े जाते थे उसमें लोहे के आविष्कार किए जाते थे और उनसे जो है हथियार वगैरह बनाए जाते थे, तो जिसकी वजह से इस युग में एक अलग ही क्रांति देखने को मिली। अब देखिए, लोहे की पर्याप्त मात्रा रही इन लोगों के पास, जिसकी वजह से पहले तो ये अपनी ज़रूरत के सामान बनाते थे और उस लोहे को ये बाहर एक्सपोर्ट भी करते थे, मतलब बाहर बेचते भी थे, जिसकी वजह से इनकी जो इकोनॉमिक एक तरीके से मजबूती बहुत ज़्यादा हो गई कि इनके पास पैसा हो गया क्योंकि ये उस लोहे को बाहर बेचने लगे। दूसरा इसमें कारण जो बनता है, दूसरा था कि नहरों के द्वारा सुरक्षा। देखिए, यहाँ पे क्या है कि नहर थी, तो नहर की वजह से ये एक तरीके से घिरा हुआ था इन नहरों से, जिसकी वजह से इसको प्रोटेक्ट भी रहता था ये, तो कोई इस पे आक्रमण करता था तो उस चीज से भी ये बचा रहता था। उसके बाद तीसरा कारण था महान शासक। देखिए, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अच्छे महान शासक हुए हैं और जो काफी बलशाली और बुद्धिमान थे, जिसकी वजह से ये अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। एक कारण और भी था कि ये जो क्षेत्र था यहाँ पे लकड़ी भी बहुत ज्यादा पाई जाती थी और लकड़ी पाने की वजह से ये जो है उन लकड़ियों का भी बहुत चीजों के लिए इस्तेमाल करते थे। और दूसरी चीज, ये जो जंगल थे यहाँ से इनको हाथी भी मिलते थे, मतलब जंगली जो हाथी थे ये उनको पकड़ते थे, उनको ट्रेंड करते थे और ट्रेंड करने के बाद युद्ध वगैरह जब भी ये करते थे उन हाथियों का इस्तेमाल ये युद्ध में करते थे। अब देखिए, ये जो मगध का उत्कर्ष हम पढ़ेंगे, ये चीजें आपको सीक्वेंस से पढ़नी है और ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि वो चीजों को इधर उधर दे देगा कि पहले हर्यक वंश दे देगा, फिर शिशुनाग वंश दे देगा कोई, या मौर्य वंश दे देगा। तो इस तरीके से आपको इसको सीक्वेंस से याद होना चाहिए। तो पहले हम पढ़ेंगे हर्यक वंश, जिसका संस्थापक कौन रहेगा? बिंबिसार। उसके बाद शिशुनाग वंश, जिसका संस्थापक रहेगा शिशुनाग, और नंद वंश, जिसका संस्थापक रहेगा महापद्म नंद, और मौर्य वंश वही है चंद्रगुप्त मौर्य, आप सभी जानते हैं। अब देखिए, हर्यक वंश से हम शुरुआत करते हैं। हर्यक वंश में 3 राजा आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला जो ये हर्यक वंश शुरू कब हुआ? ये आपका 644 बीसी से स्टार्ट हो गया हर्यक वंश। इसका जो फाउंडर था वो था बिंबिसार। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी काम शुरू होता है तो या तो चीजें शुरुआत की बिल्कुल याद रखी जाती है या बिल्कुल लास्ट की, या जो बीच की चीजें होती है बीच में से वही चीजें आती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो शुरुआत यहां से हो रही है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी एसएससी के एग्जाम हुए थे, कई 3-4 क्वेश्चन आए हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे ये लिस्ट लिखी है, इन्हीं क्वेश्चनों में से 3-4 क्वेश्चन आए। तो मैंने बताया कि जो इसका फाउंडर था वो कौन था? बिंबिसार इसका फाउंडर था। इसकी पहली राजधानी जो है राजगृह थी। देखिए, मैंने 16 महाजनपद की जब वीडियो बनाई थी, उस 16 महाजनपद की वीडियो में मैंने इसकी 3 राजधानी लिखी थी। एक ली थी राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली। मैंने उन पर ट्रिक भी बनाई थी, एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए, इसने अंग पर आक्रमण करके उसको जीत लिया था। तो अगला पॉइंट यही है कि अंग को जीता था इसने उस पर आक्रमण करके। प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी को इन्होंने कौशल देवी से शादी की थी, विवाह किया था, जो कौशल की रानी थी। और इन कौशल की रानी जो थी, इनसे दहेज में इनको काशी मिला था। तो दहेज में याद रखिएगा, काशी को दहेज में पाया। तो ये कई बार पेपर में पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। इनके जो राजवैद्य थे उनका नाम था जीवक। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है कि इनके राजवैद्य कौन थे, तो उनका नाम था जीवक, याद रखिएगा। उसके बाद पुत्र, इनका जो पुत्र था जिसका नाम था अजातशत्रु, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। देखिए, ये जो हम वंश पढ़ेंगे इसमें जो
पुत्र रहेगा वो हर बार पिता की जो है मृत्यु जरूर करेगा, उनको मारेगा और उनकी राजगद्दी पे फिर जो है एक तरीके से हक जताएगा। अब देखिए, अब ये जो अजात शत्रु थे, अब ये नेक्स्ट रूलर बनेंगे। 493 बीसी से 460 बीसी तक रहेंगे। देखिए, इसमें से ज्यादा पूछे नहीं जाते क्वेश्चन। 2 पॉइंट बनते हैं इसके। पहला पॉइंट तो महावीर जो थे आपके जैन धर्म के, और गौतम बुद्ध ये बौद्ध धर्म के थे संस्थापक, इन दोनों की जो मृत्यु हुई थी वो इन्हीं के काल में हुई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके बाद 483 बीसी में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो मीटिंग होती है बौद्ध धर्म की, जो 4 मैंने काउंसिल्स आपको बताई है, वो बौद्ध धर्म की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, उसमें आप देखिएगा। मैंने उसमें कहानी के तौर पर एक बहुत ही अच्छे मजाक वे में उनको बताने की कोशिश की है, तो आप उनको देखिएगा। तो उस टाइम का जो रूलर था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो किसने कराई थी? अजातशत्रु ने। दोनों पॉइंट्स इस राजा से बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इनका पुत्र आता है, उनका नाम था उदयन। उदयन जो है ये 463 बीसी से लेके 440 बीसी तक रहेगा, और इन्होंने भी अजातशत्रु की हत्या की थी। मतलब ये उनका पुत्र था, तो पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की। उसके बाद देखिए, यहां से क्वेश्चन अभी एसएससी में भी पूछा गया था कि गंगा और सोन नदी के संगम पर शहर की स्थापना की। जो कौन सा शहर था? पाटलिपुत्र। मैंने अभी आपसे बताया राजगृह। अब यही उस राजगृह को राजधानी बदल के क्या करेगा? पाटलिपुत्र करेगा। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये 2 तरीके से पूछा जाता है। या तो ये पूछ लेते हैं कि दूसरी राजधानी कौन सी थी आपकी मगध की, या ये पूछ लेते हैं कि उदयन ने जो है राजगृह से राजधानी कहां पर चेंज की थी। उसके बाद शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी, और शिशुनाग ने उदयन की हत्या करके और एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था शिशुनाग वंश। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम बात करते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो हर्यक वंश के बाद नेक्स्ट बारी आती है शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश जो है 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक रहेगा। इसका संस्थापक रहेगा शिशुनाग। तो याद रखने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि इसके वंश के नाम पर ही इसके संस्थापक का नाम भी है। राजधानी, देखिए राजधानी कई बार मैं बता चुका हूँ, बार बार इस बात को रिपीट भी कर रहा हूँ क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो पहली राजधानी थी राजगृह, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र, अब बनने जा रही है क्या? वैशाली। तो पाटलिपुत्र से अब ये जो है शिशुनाग पाटलिपुत्र से राजधानी कहाँ पे चेंज करेगा? वैशाली में चेंज कर देगा। इसका एक उत्तराधिकारी बना कालाशोक। नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी कालाशोक के समय पर 383 बीसी में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। बौद्ध धर्म पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है, उसमें आप देख लीजिएगा। उसके बाद राजधानी कालाशोक दोबारा राजधानी वैशाली से कहां पे लेके आएगा? अब ये दोबारा पाटलिपुत्र जो है राजधानी लेके आएगा। उसके बाद लास्ट रूलर जो इस वंश का लास्ट रूलर कौन था? नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन इसका लास्ट रूलर था। उसके बाद नेक्स्ट वंश आता है आपका नंद वंश। नंद वंश जो है 344 बीसी से लेके 323 बीसी तक चलेगा। उसके बाद इसका जो संस्थापक था उसका नाम था महापद्म नंद। तो महापद्म नंद कई बार पेपर में पूछा गया है। तो नंद वंश की स्थापना की इन्होंने एक उपाधि ली थी उग्रसेन की। तो कई बार पेपर में यह भी पूछा गया है कि उग्रसेन की उपाधि किसने ली थी? तो वो ली थी आपकी महापद्म नंद ने। पुराणों में इनको परशुराम का अवतार कहा गया है। तो याद रखिएगा, परशुराम का अवतार किसको कहा गया? महापद्म नंद को कहा गया है। कलिंगा को जीता, और ये जो है जैन धर्म को मानता था, और वहां से कलिंगा से एक मूर्ति लेके आया, जिनसेन की मूर्ति। तो कई बार पेपर में पूछा गया है कि जिनसेन की मूर्ति कौन लेके आया था? तो वो था आपका महापद्म नंद। देखिए इस वंश के टाइम पे एक आक्रमण हुआ, जिसने किया किसने? सिकंदर ने। तो ये 326 बीसी में हुआ। 326 बीसी, आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, 2 या 6, 326। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं के काल में हुआ। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सिकंदर की आक्रमण के बारे में। देखिए इसका लास्ट रूलर था घनानंद। तो घनानंद जो है नंद वंश का लास्ट रूलर था, और ये वो घनानंद था जिसने चाणक्य की क्या की थी? पूरी भरी सभा में बेइज्जती की थी, उनका अपमान किया था। और चाणक्य ने फिर जो है आपका एक नेक्स्ट आदमी आता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से इसकी हत्या की, और एक नया वंश की स्थापना होगी अब, जो है मौर्य वंश। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सीक्वेंस से थी। तो आप भी सीक्वेंस से ही इनको लिखिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी
पूछ लेता है कि भाई हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया या उसके बाद कौन सा वंश आया, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक इस पर लाइक भी कर दीजिए। कमेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कोई डिफिकल्ट समझने में कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसको चीज़ को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।